सभी का ग्रेस्प स्पॉट चैनल में स्वागत है। ये हिंदी टेस्ट सीरीज का 5वां वीडियो है बच्चों। इसे सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। 100% गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नागार्जुन मैथिली में किस नाम से कविता लिखते रहे हैं? नागार्जुन मैथिली में किस नाम से कविताएं लिखते रहे हैं? यात्री, साथी, वैद्यनाथ, इनमें से कोई नहीं। बच्चों कमेंट करिए, गेस करिए बच्चों। चलिए मैं बताती हूँ, इसका पहला आंसर है यात्री। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, रसिकेंद्र नाम से इनमें से कौन ब्रज भाषा में कविताएं लिखता था? रसिकेंद्र नाम से इनमें से कौन ब्रज भाषा में कविताएं लिखता था? हरिऔध, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक। बच्चों बताइए, कमेंट करिए बच्चों, गेस लगाइए बच्चों। चलिए मैं बताती हूँ, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारनाथ अग्रवाल की रचना कौन सी नहीं है? नहीं है, मैं पूछ रही हूँ, केदारनाथ अग्रवाल की रचना कौन सी नहीं है? आग का आईना, प्यासी पथराई आंखें, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं। बच्चों बताइए, इनमें से कौन है आंसर? इन तीनों में 3 है इनकी रचना, एक नहीं है। गेस करिए बच्चों, कमेंट करिए। चलिए मैं बताती हूँ, आग का आईना है, युग की गंगा है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, प्यासी पथराई आंखें नहीं है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर दूसरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवमंगल सिंह सुमन किस काव्यधारा से संबंधित हैं? शिवमंगल सिंह सुमन किस काव्यधारा से संबंधित हैं? द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद या प्रयोगवाद? बताइए बच्चों, कमेंट करिए, चारों में से किस काव्यधारा से संबंधित हैं? चलिए मैं बताती हूँ बच्चों, प्रगतिवाद। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंत की ताज कविता को आप किस वर्ग में रखेंगे? पंत की जो ताज कविता है वो किस वर्ग में आती है बच्चों? छायावादी में, या प्रगतिवादी में, या प्रयोगवादी में, या नवगीत में? इन चारों में से कमेंट करिए बच्चों, गेस लगाइए, किस वर्ग में रखेंगे ताज कविता को? पंत जी की कविता है, ये बहुत फेमस कविता है। चलिए मैं बताती हूँ, प्रगतिवादी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज लोकप्रिय हुए क्योंकि वे क्या थे? एक गीतकार हैं, या छायावादी कवि हैं, या एक आलोचक हैं, या प्रयोगवादी कवि हैं? नीरज लोकप्रिय हुए क्योंकि वे क्या हैं? बच्चों गेस करिए, कमेंट करिए, प्लीज सब्सक्राइब भी करिए सभी लोग जो देख रहे हो। चलिए आंसर मैं बताती हूँ, पहला आंसर इसका सही है, एक गीतकार हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सदा नीरा किसकी कृति है? सदा नीरा किसकी कृति है? निराला की, दिनकर की, अज्ञेय की, या पंत की? इन चारों में से कौन सा आंसर सही है बच्चों, बताइए।
कमेंट करिए, गेस लगाइए बच्चों। चलिए मैं बताती हूँ, इसका तीसरा आंसर सही है, अज्ञे। ठीक है बच्चों, अज्ञे है, सदा नीरा की कृति इनकी है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संध्या सुंदरी कविता के रचयिता हैं। संध्या सुंदरी कविता के रचयिता हैं अज्ञे, हरिऔध, पंत, निराला। चलिए बच्चों कमेंट करिए, गेस लगाइए बच्चों। इन चारों में से कौन आंसर सही है बताइए बच्चों। संध्या सुंदरी कविता के रचयिता है, चलिए बताती हूँ मैं, निराला। ठीक है बच्चों, निराला है संध्या सुंदरी कविता के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता करने की प्रेरणा मुझे प्रकृति निरीक्षण से मिली, ये कथन है। ये कथन किसका है? पंत का, निराला का, दिनकर का या प्रसाद का? बताइए बच्चों, कमेंट करिए बच्चों, किसका है ये? कविता करने की प्रेरणा मुझे प्रकृति निरीक्षण से मिली, ये कथन है। कमेंट करिए, गैस लगाइए बच्चों, बच्चों लगाइए। चलिए मैं बताती हूँ, पहला है इसका पंत का, ये कथन पंत का है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं बच्चों, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कौन है सुकुमार कवि? जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है, या सुमित्रा नंदन पंत को, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, या हरिवंश राय बच्चन को? गेस करिए बच्चों, कमेंट करिए। चलिए मैं बताती हूँ, इसका आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है बच्चों, दूसरा आंसर इसका सही है, सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की पहली कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सी है? जो हिंदी की पहली कहानी है बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? इंदुमती को, या दुलाई वाली को, या 11 वर्ष का समय, या एक टोकरी या भर मिट्टी? कौन सी है हिंदी पहली कहानी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बच्चों? कमेंट करिए, गेस करिए। चलिए मैं बताती हूँ, इसका पहला आंसर है इंदुमती को माना है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद ने कितनी कहानियां लिखी है बच्चों? 200, 300, 800 या 500? गेस करिए बच्चों, कमेंट करिए, कितनी कहानी लिखी है प्रेमचंद ने? चलिए मैं बताती हूँ, 300 इसका दूसरा आंसर है सही। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद की कहानियां प्रकाशित हुई हैं। प्रेमचंद की कहानियां प्रकाशित हुई हैं ज्ञान सरोवर में, या मान सरोवर में, या अमृत सरोवर में, या इनमें से कोई नहीं? गेस करिए बच्चों, कमेंट करिए बच्चों, किसमें प्रकाशित हुई है बच्चों प्रेमचंद की कहानियां? चलिए मैं बताती हूँ, मान सरोवर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक हैं। राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, मोहन राकेश, कमलेश्वर, या राजेंद्र पाठक? इन चारों में से बताइए कौन है लेखक राजा निर्बंसिया के? गेस करिए बच्चों, कमेंट करिए। चलिए मैं बताती हूँ,
तीसरा आंसर सही है, कमलेश्वर। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचलाइट कहानी के लेखक हैं, पंचलाइट कहानी के लेखक हैं अमरकांत, मार्कंडेय, फणीश्वर नाथ रेणु या मन्नू भंडारी। कमेंट करिए बच्चों, कौन सा आंसर सही है बच्चों, बताइए। चलिए मैं बताती हूँ, फणीश्वर नाथ रेणु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पंचलाइट कहानी के लेखक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 चौका 150 कहानी के लेखक हैं, 25 चौका 150 कहानी के लेखक हैं अमरकांत, जैनेन्द्र, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारण्य। बताइए बच्चों, इन चारों में से कहानी के लेखक कौन है बच्चों? चलिए मैं बताती हूँ, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यही सच है कहानी के रचनाकार का नाम बताइए। यही सच है कहानी के रचनाकार का नाम बताइए। मन्नू भंडारी, उषा प्रेमवदा, राजेंद्र यादव या फणीश्वर नाथ रेणु। इन चारों में से बताइए कौन है रचनाकार। यही सच के रचनाकार हैं मन्नू भंडारी बच्चों, पहला आंसर है इसका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वापसी कहानी है, किसकी कहानी है ये बच्चों? उषा प्रेमवदा की या राजेंद्र यादव की या मोहन राकेश की या सुरेंद्र वर्मा की। इन चारों में से बताइए वापसी कहानी किसकी है, गेस करिए, कमेंट करिए बच्चों। चलिए आंसर मैं बताती हूँ, उषा प्रेमवदा की है बच्चों ये। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। टूटना कहानी के लेखक हैं, टूटना कहानी के लेखक हैं निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, कमलेश्वर। चलिए गेस करिए बच्चों, कमेंट करिए, चलिए बताइए बच्चों। चलिए मैं बताती हूँ, राजेंद्र यादव टूटना कहानी के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परिंदे कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, मोहन राकेश, ममता कालिया, निर्मल वर्मा। इन चारों में से कौन है कहानी के लेखक, बताइए जल्दी बच्चों, गेस करिए, कमेंट करिए। चलिए मैं बताती हूँ, निर्मल वर्मा। ठीक है बच्चों, ये 20 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों। ध्यान से पढ़िए इसको और कमेंट करिए बच्चों, शेयर करिए बच्चों और सब्सक्राइब करिए। ठीक है।